देश का अब तक का सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर छत्तीसगढ़ में देखने को मिला, जब सेंट्रल कमेटी सदस्य रुपेश जी के साथ 210 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। एक दिन पहले ही रुपेश जी ने वीडियो जारी कर बताया था कि हथियार डालने का समय है, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा। साथ ही एक बड़ी शर्त रुपेश जी ने रखी थी, जिसे सरकार ने मानी और आखिरकार दूसरे दिन यानी शुक्रवार को रुपेश जी अपने दस्ते के साथ जगदलपुर पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। तमाम नक्सलियों के पास हाईटेक हथियार और गोला बारूद मौजूद है। रुपेश जी माड़ डिवीजन में सक्रिय भूमिका में थे और बड़ी वारदात को अंजाम दे चुके हैं। अब बात करें कि आखिर क्यों इतना नक्सली लगातार छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो बढ़ती पुलिसिया दबे से नक्सलियों में डर का माहौल है। उन्हें मालूम है कि अब और आगे नहीं चला गया और हथियार लेकर चलेंगे तो पुलिस के गोली के शिकार हो जाएंगे, किसी जंगल में मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिए जाएंगे। यही वजह है कि पिछले 3 दिन में 350 से अधिक माओवादियों ने हथियार डाल दिया। सबसे बड़ी बात कि सेंट्रल कमेटी मेंबर भूपति के हथियार डालते ही ठीक दूसरे दिन अपने साथियों के साथ रुपेश ने भी हथियार डालने का ऐलान कर दिया। सभी अपने कैडर के साथ जगदलपुर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री के सामने हथियार डाला और सभी का स्वागत गुलाब देकर और भारत का संविधान देकर सीएम ने किया है और तमाम माओवादियों के चेहरे पर आज मुस्कान दिख रही थी। अगर बात रुपेश की कर ले तो रुपेश के कंधे पर माओवादी संगठन की बड़ी जिम्मेवारी थी। सेंट्रल कमेटी सदस्य के साथ साथ वह पार्टी का प्रवक्ता भी था। जितने भी पत्र सामने आते थे उसमें नीचे रुपेश जी का नाम लिखा होता था। माड़ डिवीजन की पूरी कमान इसके हाथ में ही थी। बिना इनके इशारे कोई वारदात नहीं होती, लेकिन अब आतंक का रास्ता छोड़ मुख्य धारा में लौट गए। इस बीच एक बड़ी शर्त भी रखी, जिसमें उन्होंने मांग कर दी कि 5वीं अनुसूची के तहत जो आदिवासियों को हक और अधिकार मिला है उसे जमीनी स्तर पर लागू किया जाए। स्पेशल स्टेटस के तहत ग्राम सभा को पूरा अधिकार मिले। रुपेश ने सरेंडर करने से पहले मीडिया से बात करते हुए बड़ी बात कही थी कि हथियार डाल रहे हैं, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा। ग्राम सभा के बिना अनुमति की कोई जमीन किसी को नहीं दी जाएगी। किसी भी योजना या काम से पहले गांव में ग्राम सभा की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। रुपेश ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद सभी ने हथियार डालने का निर्णय लिया है। अब सभी नक्सलियों ने हथियार डाल दिया और साथ ही जो बस्तर का माड़ डिवीजन का है, तो माड़ डिवीजन में यह बड़ी चोट कहे तो नक्सलियों को है कि उनके बड़े कैडर तमाम लोगों के साथ हथियार डालने पहुंचे। जगदलपुर में जैसे ही वह पहुंचे तो उन्हें पूरी हाई सिक्योरिटी में वहां तक पहुंचाया गया जहां आत्मसमर्पण करना था। उनके पास हथियारों का जखीरा भी था। करीब 210 नक्सलियों के पास AK-47, SLR, इंसास, सिंगल बोर की जो पिस्टल होती है, राइफल है, सिंगल शॉट वाला जो होता है, वह तमाम हथियार था। लॉन्चर था। कई जो आईडी ये लोग प्लांट करते हैं वो प्लांट करने की योजना थी, उसे भी साथ लेकर पहुंचे थे। साथ ही हैंड ग्रेनेड और कई गोला बारूद के साथ पहुंचे और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने रख दिया और संकल्प लिया कि अब हिंसा नहीं होगी, अहिंसा की कस्में खाई है। इस बीच सभी का स्वागत गुलाब और संविधान की किताब देकर किया गया। सीएम ने सभी को संकल्प भी दिलाया कि अब कभी हिंसा के रास्ते पर नहीं जाएंगे। देश के खातिर सभी एक साथ दिखेंगे। सभी के चेहरे पर मुस्कान दिखी और जुबान पर संकल्प कि अब हथियार नहीं, संविधान की बात होगी। तो यह तस्वीर उस छत्तीसगढ़ की है जहां नक्सली हथियार और गोला बारूद से बात करते थे। वहां पर पुलिस को देखते ही गोली मारते थे, कई वारदातों को अंजाम देते थे। लेकिन बीते कुछ दिन पहले की बात करें, दशहरा मेला के दौरान आखिरी चेतावनी गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था और माओवादियों के सीज फायर वाले प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा था कि आप हथियार डालो, हम गले लगाकर स्वागत करेंगे, लेकिन बिना हथियार रखे कोई बात नहीं होगी। इसके बाद अगर फिर भी हथियार नहीं डालते तो सीधा पुलिस गोली चलाएगी और रुकेगी नहीं। जंगल से सफाया 31 मार्च 2026 तक कर दिया जाएगा
और इस बयान के बाद तो मानो बाढ़ सी आई और लगातार कभी 50 की संख्या में, कभी 40 की संख्या में माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे थे। लेकिन बीते बुधवार ऐसी खबर आई कि जब भूपति जो किशन दा का भाई था उसने हथियार डालने का निर्णय लिया और गढ़चिरौली जो महाराष्ट्र में है वहां पहुंचा और वहां सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने आत्मसमर्पण किया और वहां से उसने अपील किया कि आप तमाम साथी जो जंगल में हैं अब हथियार छोड़िए, समय अब नहीं रहा, अब विकास में साथ भूमिका निभाए और देश को आगे लेकर चलेंगे। इसके बाद ही तुरंत गुरुवार को खबर आ गई, तस्वीर निकलकर जंगल से सामने आई कि 210 नक्सली लगातार माल डिवीजन में जो है अबूझमाड़ के जंगल के इलाके में आगे बढ़ रहे हैं, नदी पार कर रहे हैं। तो पता लगा कि यह किसी वारदात को अंजाम देने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि अब मुख्य धारा में लौटने के लिए जा रहे हैं। और इस तस्वीर को देखकर आज हर कोई कह रहा है कि पुलिसिया दबिश इस तरह बढ़ी तो देखो तस्वीर कैसी दिखती है। अब विकास भी होगा और आदिवासी जो है उनके हक अधिकार की बात भी होगी। और यही बात को आज नक्सली भी दोहरा रहे हैं। आज़ादी के बाद से ही हथियार उठाने वाले यह नक्सली अब मुख्य धारा में लौटे हैं और हाथ में संविधान लेकर कसम खा रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं कि अब बात सिर्फ देश की तरक्की विकास की होगी, छत्तीसगढ़ कैसे बढ़े इसकी बात होगी और तमाम लोग स्पेशल स्टेटस की मांग करने लगे। तो यह सुखद तस्वीर छत्तीसगढ़ से निकलकर सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट।